ट्रंप ने अमेरिका में कई चीजों पर भारी टैरिफ लगा दिया था। ये टैरिफ इसलिए लगाए गए थे ताकि विदेशी सामान महंगा हो जाए और लोग अमेरिका प्रोडक्ट खरीदें। सुनने में देशभक्ति वाला कदम लगता है, लेकिन असल में इसका उल्टा असर हुआ। सामान महंगा होता गया, महंगाई ऊपर जाती गई और आम अमेरिकन की जेब पर सीधा वार पड़ने लगा। इस दबाव का नतीजा ये हुआ कि ट्रंप को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। भारत इसे लंबे समय से चाहता था और अब अमेरिका ने मान लिया है। भारत के कॉफी, चाय, मसाले, ट्रॉपिकल फसलों, फलों, इन सब के रस पर जो 50% का भारी टैरिफ लगाया गया था, उसे हटा दिया गया है। ट्रंप ने एक नए कार्यकारी आदेश पर साइन करके इन दर्जनों कृषि उत्पादन पर से टैरिफ खत्म कर दिया है। टैरिफ विवाद थोड़ा नरम होता दिख रहा है। दोनों देशों ने पहली बड़ी डील पर साइन भी कर दिया है। भारत अमेरिका से 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा। ये डील सिर्फ 1 साल के लिए है और भारत की कुल सालाना एलपीजी जरूरत का 10% हिस्सा पूरा करेगी। अब जरा देखते हैं कि अमेरिका ने आखिर किन भारतीय सामानों को राहत दी है और इसका फायदा किसे होगा। सबसे पहले मसालों की बात करते हैं। काली मिर्च, लौंग, जीरा, इलायची, अदरक, ये सब अब पहले की तरह महंगे नहीं बिकेंगे। भारत ने सिर्फ 2024 में अमेरिका को $500 मिलियन के मसाले बेचे थे। अब ये मार्केट और खुल जाएगा। चाय और कॉफी पर भी राहत मिलेगी। ये दोनों मिलकर $83 मिलियन का बाजार बनाते हैं। अब हम मेवे की बात करते हैं। जो मेवे में काजू की खास बात होती है, ये आप सभी जानते हैं। अमेरिका हर साल लगभग $884 मिलियन के काजू खरीदता है, जिसमें भारत अकेले 20% हिस्सा देता है। अब ये कारोबार और तेज होने की उम्मीद है। सोचिए, एक छोटे से कदम से कितना फायदा हो सकता है। इसके अलावा आम से बनी चीजें, प्रोसेस्ड फूड, कोको आधारित वस्तुएं, फलों के रस, इन सब पर से भार कम हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 50 प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी इस राहत की सबसे बड़ी फायदेमंद साबित हुई हैं। पिछले साल इनका एक्सपोर्ट करीब $491 मिलियन था। मसालों का बड़ा हिस्सा था इसमें, लगभग $359 मिलियन। फल, मेवे, नारियल, अमरूद, आम, केला, काजू, सुपारी, अनानास, इनमें से 48 चीज़ें इस राहत सूची में है। भले ही एक्सपोर्ट सिर्फ $55 मिलियन का था, लेकिन एक खास बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये राहत हर चीज़ पर नहीं मिली। भारतीय समुद्री खाद्य, झींगा, बासमती चावल, जो भारत के सबसे महंगे और बड़े एक्सपोर्ट्स हैं, उन्हें अभी तक राहत नहीं दी गई है। अमेरिकन बाजार में रत्न, ज्वेलरी और परिधान पर अभी 50% तक का भारी टैरिफ जस का तस है, मतलब अभी तक उसमें कोई असर नहीं आया है। ट्रंप इन बड़े सेक्टरों को तभी राहत देंगे जब भारत रूसी तेल का आयात घटाए और अमेरिका ऊर्जा की खरीद बढ़ाए। यानी मामला सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भू राजनीतिक भी है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील कई महीनों से अटकी थी, वो अब लगभग फाइनल होने की तरफ बढ़ रही है। भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और कच्चे तेल पर 25% अतिरिक्त ड्यूटी जैसे बड़ी बड़ी सहमतियां लगभग तय हो चुकी हैं। बातचीत फरवरी 2025 से चल रही है और अब ये मार्क साफ होता दिख रहा है। भारत के करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका ने पहले बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखा था। FY25 में भारत ने कुल 7.66 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका भेजा था, जिसमें सिर्फ 5 बड़ी कैटेगरी टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग का हिस्सा ही 5.3% लाख करोड़ है। यानी टैरिफ का सीधा असर बड़े व्यापार पर पड़ रहा था। इस फैसले की असल वजह महंगाई है। ट्रंप प्रशासन ने माना है कि इन टैरिफ का बोझ सीधे आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा था। द गार्डियन की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच अमेरिका ने खाने पीने की चीज़ों की कीमतें औसतन 2.7% बढ़ी हैं। बीफ 7%,
केला 7% बढ़ा है। लोग कह रहे हैं कि उनकी महीने भर की खर्च बढ़कर 9,000 से 66,000 रुपए के बीच पहुंच गई है। सोचिए, कहां 9,000 और कहां 66,000 रुपए। अमेरिका में चुनावी साल में इतना खर्च बढ़ना वोटरों का मूड बिगाड़ देता है। यही ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बन गया। अमेरिका के अंदर भी दबाव बहुत बढ़ गया है। बढ़ती महंगाई, चुनावी माहौल और ऊपर से लोगों में गुस्सा, ट्रंप इन सब के निशाने पर आ गए हैं। बढ़ती कीमतों ने रिपब्लिकन पार्टी को ताज़ा उपचुनावों में नुकसान पहुंचाया है। सोचिए, एक छोटा सा कदम जो कभी पहले उठाया था, उसने आज रिपब्लिकन पार्टी के उपचुनाव में नुकसान पहुंचाया है। इसी दबाव में ट्रंप ने टैरिफ हटाने का फैसला लिया और उसे कार्यकारी आदेश के जरिए लागू भी कर दिया। साथ ही ट्रंप ने लोगों को राहत देने के लिए कहा कि वे टैरिफ के जरिए जुटाए गए पैसों से $2,000 के राहत चेक भेजने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मांस पैकिंग सेक्टर पर जांच शुरू कर दी है, क्योंकि बीफ की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप ने आर्थिक संकट को समय रहते नहीं समझा और अब घबराहट में ये कदम उठाया है। पूरी तस्वीर देखें तो टैरिफ नीति ने अमेरिका में महंगाई और राजनीति दोनों को हिला दिया है। भारत को इसका फायदा मिला और अब व्यापारिक रिश्ते नए सिरे से मजबूत होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ टैरिफ की नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की उस नब्ज की है जहां एक देश का फैसला दूसरे देश के लिए संकट या मौका बन जाता है। ये कड़क है। ये कड़क है।